है दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जब भी जैसे भी आप देख रहे हैं। मेरा नाम है ईशा जैन और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल कनेक्शन। अब हम अपना चैप्टर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है समानता। बुक 2 का है, जो कि राजनीतिक सिद्धांत है। उसका हम 3rd चैप्टर देखेंगे, क्या है समानता। समानता जो है शब्द आपने फर्स्ट बुक में भी सुना है, फर्स्ट बुक में भी हमने इसके बारे में पढ़ा है समानता। अब हम सेकंड बुक में भी देख लेते हैं कि सेकंड बुक में इसमें क्या बोला गया है समानता के बारे में। समानता देखिए, अगर कोई जाति, धर्म, लिंग के आधार पर अगर कोई भेदभाव ना हो, या जन्म स्थान के आधार पर, इन सब के आधार पर अगर कोई भी भेदभाव ना किया जाए तो समानता होगा, समानता हो जाएगी। तो क्या है इसमें, जैसे आपने कई जगह देखा होगा, धर्म के आधार पर या लिंग के आधार पर हो जाता है कि कहीं ना कहीं असमानता देखने को मिलती है कि धर्म के आधार पर, कि अगर हिंदू धर्म के लोग अपने आप को ज़्यादा बड़ा दिखाने की कोशिश करेंगे और मुस्लिम धर्म के लोग अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश करेंगे, तो क्या है आपस में जो धर्म है ये एक दूसरे के ऊपर ज़्यादा दिखाने की कोशिश करते हैं कि हमारा धर्म ज़्यादा बड़ा है, हमारा धर्म ज़्यादा बड़ा है। तो इसमें भी कहीं ना कहीं रहती है। लेकिन अगर हम इसके अलावा भेदभाव ना करें, इसके धर्म के आधार पर या लिंग के आधार पर भेदभाव ना करें, तो क्या है हमारी समानता है। समानता देखते हैं उसमें क्या क्या डेफिनेशन बोली गई है। समाज में लोगों के साथ धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, रंग, रूप, पहनावा, संस्कृति आदि के आधार पर अगर कोई भेदभाव ना किया जाए तो उसे समानता कहेंगे। आपने कई जगह देखा भी होगा, जन्म स्थान के आधार पर भी भेदभाव कर दिया जाता है। जैसे कि अगर कोई बिहारी का बच्चा अगर मुंबई में पढ़ने जाएगा तो उसमें क्या होगा, तो वहाँ पे मुंबई के बच्चे थोड़ा सा उसको नीचे की नज़र से देखेंगे, तो बिहारी है। तो इस तरह से क्या कहीं ना कहीं भेदभाव देखने को मिल जाता है। लेकिन ये जो है गलत है। अगर हम धर्म के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव ना करें तो क्या होगी, समानता होगी। ठीक है। अगर व्यक्ति को उचित प्रोत्साहन, मार्गदर्शन मिले तो वह अपनी प्रतिभा दिखा सकेगा। अगर व्यक्ति के साथ भेदभाव ना किया जाए, उसे सही प्रोत्साहन और मार्गदर्शन, मतलब सही गाइडेंस दी जाए, सही दिशा दी जाए उसे अच्छा काम करने के लिए, कि तुम ये काम कर सकते हो, तुम्हारी इसमें प्रतिभाशाली हो तुम इसमें, तो वो क्या, वो व्यक्ति अच्छे से उभरेगा, अच्छा बढ़ेगा। तो लेकिन आप ये भी समझ सकते हैं कि आज के टाइम में भी बच्चों को, अगर बच्चे पढ़ते नहीं है तो उनके पेरेंट्स उनको क्या कहते हैं कि इनको मारो, पीटो, कुछ भी करो, लेकिन इनको पढ़ाना सिखा दो। लेकिन ये सब क्या है, ये गलत है एक तरीके से। अगर आप किसी बच्चे को पढ़ाना है तो उसको सही गाइडेंस दो ना। अगर गाइड सही हो, गाइड सही करेगा व्यक्ति उसे, तो वो बच्चा अपने आप, उसका मन करेगा उसमें, पढ़ाई में उसका खुद मन लगेगा, उसको मारने पीटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या है इसमें, अगर आप किसी को भी गाइड करोगे अच्छे से, उसको प्रोत्साहन करोगे, उसको करोगे कि हाँ कि तुम कर सकते हो, उसके मन में ऐसे करोगे, तो वो क्या है, वो खुद ही बच्चा उभर के निकलेगा, खुद ही वो बढ़ेगा आगे, उसको फिर कोई नहीं रोक पाएगा ऐसे। ठीक है। तो ऐसे बच्चे क्या बनते हैं, वो प्रतिभाशाली बन जाते हैं। फिर फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई। इस क्रांति में भी समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व की मांग उठी थी। जब फ्रांस में भी क्या होता है, 1789 में क्रांति शुरू हुई थी, इसके लिए लड़ाई शुरू हुई, किसके लिए, समानता के लिए, कि सबके साथ इक्वलिटी की जाए, किसी के साथ भेदभाव ना किया जाए। स्वतंत्रता, फ्रीडम, जिसमें है लिबर्टी, जिसे हमने पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। बंधुत्व और मांग, इसकी मतलब बंधुत्व, इन सबकी भाईचारे, जो एक साथ इकट्ठा एकता बना के रखे, इन सब की मांग उठी। कब, फ्रांस में 1789 में। ठीक है। ये थे हमारे समानता। ज़्यादा हार्ड नहीं था ये टॉपिक, मतलब ईजी ही है, ये चैप्टर ही पूरा ईजी है समानता के बारे में। अब हम देखेंगे, समानता तो हमने देख लिया क्या है, अब असमानता क्या है वो देखते हैं। अब हम देख लेते हैं कि असमानता क्या है। देखिए, असमानता हमारे समाज में तथा दुनिया भर के असमानता सदियों से चलती आ रही है। अब देखिए, अब इतना बड़ा देश है तो कहीं ना कहीं असमानता होगी ही होगी। अब जो ये असमानता है अभी नहीं हो रही है, ये पहले से सदियों से चलती आ रही है। किसी ना किसी बात को लेकर, किसी ना किसी मतभेद पे असमानता आ ही जाती है। अब देखते हैं किस किस आधार पर असमानता आ सकती है। पहला है जाति को लेकर असमानता। जाति को लेकर हर व्यक्ति अब अपनी अपनी जाति को, अपने आप को ज़्यादा ऊंचा दिखाने की कोशिश करेगा, ज़्यादा बढ़िया दिखाने की कोशिश करेगा कि मैं इस जाति का हूँ तो मैं ज़्यादा उसको मानूंगा। तो जैसे वो जिस जाति का होगा व्यक्ति, वो उसको ज़्यादा ऊंचा दिखाने की कोशिश करेगा। तो इसमें क्या है, हर व्यक्ति अपने आप को ऊंचा, एक दूसरे को नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं। तो क्या है, इसमें जाति के आधार पर असमानता हो जाती है। रंग भेद के आधार पर, हमने अपने चैप्टर 2 में भी देखा था, नेल्सन मंडेला ने इसके खिलाफ कैसे आवाज़ उठाई थी, रंग भेद और नस्ल भेद के खिलाफ। आर्थिक असमानता। आर्थिक असमानता कैसे, अब मान लीजिए एक व्यक्ति के पास तो बहुत बड़ा बंगला है और एक दूसरा व्यक्ति है उसके पास वो झोपड़पट्टी में रहता है, तो आर्थिक असमानता आ गई ना, कि मतलब एक के पास तो इतना बड़ा घर है, वो कहीं भी कैसे भी रह सकता है, और एक व्यक्ति जो झोपड़पट्टी, छोटी सी झोपड़पट्टी में रह रहा है, अपना गुजारा कर रहा है। और अब ऐसे में देखिए, अब एक व्यक्ति के पास तो इतना खाना है कि उसका आधा ज़्यादा खाना फिकता है, और एक व्यक्ति की, उसको दूसरा व्यक्ति जो है उसको एक टाइम की रोटी खाने के लिए भी
कितनी तकलीफ सहनी पड़ती है। तो ये क्या आर्थिक असमानता है कि एक तो उसका वेस्ट कर रहा है और एक के पास खाने के लिए ही नहीं है। तो ये क्या है, आर्थिक असमानता है। ठीक है। राजनीतिक असमानता, राजनीतिक असमानता कैसे कि अगर मान लीजिए किसी को ज़्यादा विशेष अधिकार दे दी जाए और किसी व्यक्ति को कम अधिकार दे दी जाए, तो ये क्या है, राजनीतिक असमानता। लेकिन संविधान में क्या कहा गया है कि सबको एक बराबर एक समान अधिकार दिए गए हैं, किसी के पास कोई भी विशेष अधिकार नहीं है। ठीक है। अवसरों की असमानता, अवसरों की भी असमानता हम देखने को मिलती है। जैसे कि जो SC ST OBC जो होते हैं, ये आरक्षण वाले, इनको क्या होता है, इनको इनको आरक्षण दिया जाता है और बाकी जो जनरल वाले होते हैं उनको नहीं दिया जाता। तो क्या अवसरों में भी कहीं ना कहीं असमानता हमें देखने को मिलती ही है। ठीक है। ऐसी अस्पृश्यता है, मतलब छुआछूत, कि जिसमें जैसे कोई छोटी जाति का व्यक्ति है या कोई अलग धर्म का व्यक्ति है तो उसके साथ क्या हम क्या करते हैं, छुआछूत करते हैं। ये भी क्या है, कहीं ना कहीं असमानता ये देखने को मिलती है। लेकिन ये क्या है, गलत है। ये सब ऐसी असमानता क्या है, गलत है, जो कि संविधान के खिलाफ है। संविधान क्या कहता है, अगर आप ऐसी असमानता प्रूफ कर दें कि सामने वाले व्यक्ति ने आपके साथ ऐसी असमानता, छुआछूत, आर्थिक समानता या राजनीतिक असमानता करी है आपके साथ, तो उसमें आपको न्याय दिया जाएगा, अगर आप साबित कर दे तो। लेकिन आप साबित नहीं कर पाए तो कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन आप साबित कर दे तो उस व्यक्ति को अपराध में क्या है, वो अपराधी माना जाएगा, तो उसको क्या है, दंड किया जाएगा, दंडित होगा वो व्यक्ति। तो ये है आपका असमानता क्या है। अब हम अपनी अगली वीडियो में देखेंगे प्राकृतिक असमानता और सामाजिक असमानता क्या है। इसके लिए मैं आपके लिए पार्ट 2 बनाऊंगी, उसमें आप देखना। तब तक के लिए देखते रहिए पॉलिटिकल कनेक्शन।